हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन अंडर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी देखा था। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन अंडर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे। सब्ट्रैक्शन में हम लिखते हैं a बाय बी माइनस सी बाय डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, c बाय डी माइनस a बाय बी। हमें क्या होना चाहिए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होना चाहिए। यदि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होता है तो हम क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन की केस में भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 1/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/3। देखिए यहाँ पर एलसीएम 6 आने वाला है, यहाँ पर भी एलसीएम 6 आने वाला है। 6 यहाँ पर 3 2 जार 6 होता है तो 2 माइनस 1 होगा। 6 1 जार 6 है, 1 माइनस 2 होगा। तो 1/6 इक्वल्स टू माइनस 1/6। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस नहीं है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होती है, फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सी नंबर का हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं देखते हैं। ए बाय बी इंटू सी बाय डी इक्वल्स टू सी बाय डी इंटू ए बाय बी। देखिए 1/3 लेते हैं, 1/3 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/6 इंटू 1/3। ये होता है क्या देखते हैं, 1/18 इक्वल्स टू 1/18। 1 इंटू 1 1 हुआ और 3 इंटू 6 18 हुआ। यहाँ पर भी 1 इंटू 1 1 हुआ और 3 इंटू 6 18 हुआ। मीन्स क्या बोल सकते हैं हम कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। यहाँ पर हम यस लिखेंगे। सी और डी देखते हैं, डिवीजन के केस में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है। डिवीजन में सपोज लिया ए बाय बी डिवाइड बाय सी बाय डी इक्वल्स टू सी बाय डी डिवाइड बाय ए बाय बी। ये हो सकता है क्या देखते हैं, एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं। 1/3 डिवाइड बाय 1/6 इक्वल्स टू 1/6 डिवाइड बाय 1/3। देखिए यहाँ पर डिवाइड है, हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, 1/3 इसका इंटू करेंगे और इंटू करके ये क्या हो जाएगा, 1/6 का 6/1 इक्वल्स टू 1/6। यहाँ पर इंटू आएगा तो 1/3 का 3/1 हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। यहाँ पर भी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। यहाँ पर आया 2/1 इक्वल्स टू 1/2। 1 इंटू 2 2 हुआ और 1 इंटू 1 1 हुआ। यहाँ पर भी 1 इंटू 1 1 हुआ और 2 इंटू 1 2 हुआ। तो 2/1 इक्वल्स टू 1/2। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मीन्स एल एच एस इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिवीजन के केस में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो सिर्फ हमको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बाकी किसी में भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इसके बाद हमको नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है देखते हैं। वन नंबर का लेते हैं। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है, ये हम देखते हैं। देखिए ए प्लस बी, पहले हम ए प्लस बी एसोसिएटिव मतलब एक साथ रहना। ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में लेते हैं प्लस सी इक्वल्स टू यहाँ पर ए बाहर लेते हैं और बी प्लस सी एक ब्रैकेट में लेते हैं। तो ये काम करता है क्या, ये देखते हैं। ए इक्वल्स टू 1 लेते हैं, बी इक्वल्स टू 2 लेते हैं और सी इक्वल्स टू 3 लेते हैं। देखिए 1 + 2 एक ब्रैकेट में लेंगे प्लस 3 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3।
सपोज ऐसा लेके देखें तो क्या होगा, 3 + 3 = 6 और यहाँ पर भी 1 + 5 = 6 मीन्स LHS = RHS होगा। LHS = RHS होगा तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। इसको एग्जांपल देके देखते हैं अपन कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है। देखिए, रैशनल नंबर लेना चाहेंगे हम तो a/b + c/d, ये एक ब्रैकेट में लेते हैं, प्लस e/f इक्वल्स टू a/b पहले बाहर लेंगे प्लस c/d प्लस e/f। ओके, a/b हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 1/3 + 1/6 प्लस e/f को हम 2/3 लेते हैं, e/f को हम 2/3 लेते हैं इक्वल्स टू 1/3 पहले बाहर ले लिया प्लस ब्रैकेट में हमने क्या किया 1/6 प्लस 2/3। देखिए, पहले ब्रैकेट का हम एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा, यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1/3 ऐसा ही रखा प्लस ब्रैकेट में 6 एलसीएम आएगा और 1 + 3 2 = 6 और 2 2 = 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए, 3/6 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 5/6। देखिए, 3/6 यहाँ पर भी हम एलसीएम 6 लेते हैं और 3 + 3 2 = 6 2 2 = 4 इक्वल्स टू यहाँ पर भी हम एलसीएम 6 लेते हैं तो 3 2 = 6 तो 1 2 = 2 प्लस 5 इक्वल्स टू यहाँ पर 7/6 इक्वल्स टू 7/6। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, LHS = RHS। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में क्या होगी, एडिशन, हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है, ये हम देखते हैं। सेकंड नंबर का क्या लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल लेते हैं। a/b, सपोज एक रैशनल नंबर लिया माइनस c/d और इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में रखा माइनस e/f और इक्वल्स टू पहले a/b बाहर ले लिया माइनस c/d माइनस e/f। तो हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होती है कि नहीं होती है। हाँ, देखिए, 1/3 यहाँ पर भी सेम एग्जांपल लेते हैं हम, 1/3 माइनस 1/6 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3 बाहर माइनस ब्रैकेट के बाहर हो गया माइनस 1/6 माइनस 2/3। अब देखते हैं, यहाँ पर एलसीएम आया 6, 2 - 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3 वैसा का वैसा ही रहा माइनस, यहाँ पर एलसीएम आया 6, 1 - 4, 3 2 = 6 तो 2 × 2 कितना 4 हुआ, यहाँ पर 1/6 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3 माइनस 3/6। 1 - 4 कितना हुआ, -3 हुआ, यहाँ पर यहाँ पर 6 एलसीएम आया, 6 एलसीएम आया, 1 - 3 2 = 6 2 2 = 4, यहाँ पर भी 6 एलसीएम आया, 3 2 = 6, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा।
तो देखिए -3/6 इक्वल्स टू 5/6। तो ये इक्वल है क्या? ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं होती है। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती है क्या, देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या, देखते हैं। A/B इंटू C/D इंटू E/F इक्वल्स टू A/B इस टाइम ब्रैकेट में C/D इंटू E/F। ओके, A/B हमने 1/3 रखा, इंटू 1/6 रखा, इंटू 2/3 रखा, इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 2/3। तो यहाँ पर देखिए 1/18 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2/18। 1 इंटू 1 1 हुआ और 3 इंटू 6 18 हुआ, इंटू 2/3 वैसे लिखा 1/3 इंटू 1 इंटू 2 2 हुआ और 6 इंटू 3 18 हुआ। यहाँ पर भी देखिए हम 2 1 2 कर सकते क्योंकि यहाँ पर इंटू है। 2 9 18, 2 1 2, 2 9 18। तो यहाँ पर देखिए 1/27, 9 3 27 इक्वल्स टू 1/27। तो LHS इक्वल्स टू RHS हुआ है। तो LHS इक्वल्स टू RHS हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती है, काम करती है। हाँ, थर्ड, फिर नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर का क्या करेंगे। फोर्थ नंबर का हम डिवीजन के केस में देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं करती है। इसके लिए हम A/B डिवाइड बाय C/D डिवाइड बाय E/F इक्वल्स टू A/B डिवाइड बाय C/D डिवाइड बाय E/F। इसमें सेम एग्जांपल लेके देखते हैं होता है क्या। 1/3 डिवाइड बाय 1/6 डिवाइड बाय 2/3 इक्वल्स टू 1/3 डिवाइड 1/6 डिवाइड बाय 2/3। यहाँ पर हम देखते हैं 1/3 है, इसको यदि इंटू करना है तो 6/1 करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2/3 इक्वल्स टू 1/3 डिवाइड है 1/6 इंटू हमको 2/3 का डिवाइड का हमने इंटू किया तो 2/3 का क्या होगा, 3/2 होगा। यहाँ पर हम यदि देखने जाएंगे तो 1/3 मतलब क्या होगा इसका इंटू 6/3, और इस डिवाइड का यदि इंटू करना चाहेंगे हम तो 3/2 होगा इक्वल्स टू 1/3, और इसका यदि हम इंटू करना चाहेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3/12 आ रहा है, तो हमारा होगा 12/3। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते तो 3 1 3 और 6 2 12, ये आंसर आना 3/12 आएगा, लेकिन हमने डिवाइड का इंटू किया है तो 12/3 आएगा। अब इन दोनों का करने के लिए इंटू है बीच में, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 2 1 2 3 3 1 3 1। ओके, यहाँ पर 3 1 3 4। ओके, यहाँ पर 3 इंटू 1 3 आएगा और 1 इंटू 1 1 आएगा इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4 आएगा और 1 इंटू 3 3 आएगा। ये इक्वल हो सकता है क्या, ये इक्वल नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में वर्क नहीं करती है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्क करती हैं।
सब्ट्रैक्शन के केस में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किसके लिए? फॉर रैशनल नंबर, फॉर रैशनल नंबर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है ये अभी हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी, यदि ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ओके, सपोज a बाय बी रैशनल नंबर में इंटू सी बाय डी प्लस ई बाय एफ यदि है तो हम क्या लिख सकते हैं, a बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस a बाय बी इंटू ई अपॉन एफ। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसमें सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल a बाय बी हमने लिया 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/6 ऐसे लिया सपोज, इक्वल्स टू, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/6। देखिए यहाँ पर 1/2 इंटू, इन दोनों का प्लस करके देखते हैं, 6 एलसीएम 6 आया, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटू है तो 2 3 ज़ार 6 और 1 इंटू 1 1 प्लस 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12 और 1 इंटू 1 1। यहाँ पर देखिए अभी क्या होता है, 1/2 इंटू 3/6 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12, 6 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 और 6 2 ज़ार 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर 12 एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो क्या होगा, 12 एलसीएम आएगा, और 6 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/12। मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, 3/12 इक्वल्स टू 3/12, तो हम ये बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो होती है। इस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स देखा है। अगले वीडियो में हम एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।